मैं ऑब्वियसली बहुत मिस कर रही थी योगेश, सौरभ, इन सबको। आज आकांक्षा चौधरी उनके इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी और लाइव आने के बाद उनके इंस्टाग्राम पर 13,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने योगेश रावत ने उनको डंप किया है, ऐसे कुछ लोगों का कहना था। तो उसके बारे में यहाँ पर आकांक्षा चौधरी ने बातचीत करी है। प्यार वाला के बॉयज पैसे वाला में गए और पैसे वाला के बॉयज प्यार वाला में गए, तो वहाँ पर उनका रिएक्शन क्या था और उन्होंने किन किन लोगों को यहाँ पर मिस किया है, उसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आकांक्षा चौधरी ने बातचीत करी है। तो गाइस सभी क्लिप को मैं आपको दिखा देता हूँ। Please, love from Uttarakhand, love from Jaipur. Please take my name. Hi, Navya. Yogesh or thank you. Your favorite contents except Rajma Chawal. मतलब did Yogesh dump you? हिम्मत है किसी की बेगोड़ा में मजाक कर रही हूँ। शो देखो यार, स्पॉइलर मत मांगो मुझसे। वो क्या डम करेगा, वो तो खुद पैसा वाला बैठा हुई। यार सब लोग बोल रहे हैं उस पे 13 क्यों हो गए भाई, 13 क्यों हो गए? एक और स्क्रीनशॉट। सब लोग बोल रहे कि वो रोमांटिक वाले गाने से गाना चेंज करो। वो जो मैंने उस पे स्टोरी पे नहीं लगाया था, इस क्लियर स्किन का राज नया करो। फिर तो तेरा राज नहीं सकता। बस बोल भाई, बहुत लोग बोल रहे हैं मैं रोज नहाती हूँ, मैं अब सर्दी में भी नहाती हूँ, मैं गर्मी में भी नहाती हूँ। मैं भाई मत बोल दो, मैं वो बना देते क्या नहाती रोज। देख उसको तरस आया थोड़ा सा मेरे पे। 2 बार नहाती, मैं बस वॉशरूम में रहती हूँ पूरे दिन काम के। अरे यार शिट, इंसान को कम ही बोलना चाहिए। कभी कभी कोई सही बोल रहा था, मैं चुप रहती हूँ तो ज्यादा अच्छी लगती है। भाई क्या हो गया, मैं खुद की कर रही हूँ। दीप्तांशु बेस्ट स्प्लिट्स विलन मेरे बाद। एक्चुअली काफी लो दीप्तांशु फैन गोल्ड मोमेंट। कभी कभार। अरे वो सबसे फनी था जब उसने खुशी को बोला था। वो चली गई होगी। सबसे फनी था खुशी को बोला था। मुझे तो बहुत फनी लगा भाई तब, क्योंकि दीप्तांशु गर्ल यू लुक सो प्रीटी, थैंक यू। हेलो फ्रॉम under 25 team, the guy on POC couldn't take your autograph but was doing work, I'm sad. बहुत फन था यार मेरा अंडर 25 में तो ऐसे हो गई थी। सो बेसिकली मैं अपने खुद के कॉलेज में गई थी और लास्ट टाइम मैं अपने मतलब जब गई थी मुझे याद है, वहाँ पे वो होता है CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट सेल करवाता है वो पूरा ऐसा। तो मेरा प्लेसमेंट तो हुआ नहीं था, मेरे तो कुछ कंपनी वम्पनी कुछ मिली नहीं थी मेरे को। तो मेरे को ऐसे पूरा रियलाइजेशन हो रहा था भाई मैं कैसे 1 साल पहले पूरा ऐसे प्लेसमेंट के लिए ऐसे भाग रही थी दौड़। अब 1 साल पहले मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, क्रेजी। पर बहुत ही इनसेन था मेरा। ये था मेरे दो ये बहुत सपने थे कि स्कूल और कॉलेज खुद के जाना है मुझे। एक हो गया है, अब देखते हैं दूसरा कब होता है। He's ready to come live with you, but will you? What do you have to say on that? It's the first and last task you lose, right? अच्छा मैं टास्क भी तो हारी। वो कैसे सब पागल हो गए जैसे, तो वो तो हारे ही नहीं थे आज तक। मैं ही हूँ पूरे स्प्लिट्स वाला में जो पहली बार कोई टास्क हारी। आज तक कोई सीजन में कोई नहीं हारा था। लोग बोल रहे कि भाई मैं रोडीज खेलने नहीं आई हूँ, मुझे पता था कि वो टास्क मेरे लिए थोड़ा वो होगा क्योंकि लेग स्ट्रेंथ वगैरह नाटक। पर बहुत ही फनी चीज थी यार वो कि सबके सामने बोल रही है। क्या बोला था, एक तो मैंने अच्छे से देखा भी नहीं कि क्या बोला था अंजलि ने मेरे को कि मैं टास्क अच्छा परफॉर्म। तूने देखा एपिसोड? कौन सा? सबसे नया वाला? हाँ टास्क जब परफॉर्म नहीं किया था पेंगुइन वाला। लूजर तो नहीं बोला था, लूजर ही ये एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर रही है। लूजर तू बोल रही है मेरे को। अरे किसने बोला था? किसी ने बोला था। अंजलि ने ऐसे ना ग्रुप में बैठे थे तो अंजलि ने ऐसे बोला था कि आकांक्षा यू डिड नॉट परफॉर्म द टास्क वेल, ऐसे कि अब है ना लीव गुल्लू स्टेप डाउन करके ही इज माय आइडल मैच। फिर मैंने कहा बहन 3 घंटे पहले मिले हो और कल साथ में लेके घूम रहे हो तुम। तुम्हें कैसे बताऊं आइडल मैच हो? कहते कनेक्शन भी नहीं, कैसे नहीं कि दिल लग गया आइडल मैच।
अंजलि के सब आइडल मैच सब मैं भी हूँ उसकी आइडल मैच। नहीं टाटा राउडी अक्कू तारा कल योगी तारा से मिली, मैं किसी से नहीं मिली गाइस। पर हाँ ये थोड़ा वो हो गया है, बड़ा हो गया है, क्या बोलते हैं इसको, सिचुएशन। मैं इनसे नहीं मिल आज इतना लड़ झगड़ के मेरे को बुलाया इन्होंने, ये तो गुस्सा हो गई थी मेरे से। अच्छा योगेश, you're talking all the roadies boys stay, you're taking all the roadies boys stay away। ओ माय गॉड, क्या होगा आकांक्षा बाकी लड़कियों ये बोलती पीछे से, इसको तो पता भी नहीं रोडी बॉय होता क्या है। जब वो बोल रही थी रोड बॉय पता है। प्लीज ट्राई टू सॉर्ट। फायर है लड़की, फायर। कार्तिक आ गया, लेट्स गो। स्किन केयर एंड मेकअप रूटीन शेयर करो। स्किन केयर तो मेरा जेन्युइनली यही है, मैं क्या मुंह धो के आपको शेयर कर दूं। मैं सल्फेट फ्री फेस वॉश लगाती हूँ और क्या लगाती हूँ, सनस्क्रीन, और रात को सेटाफिल। पर फ्री की ब्रांडिंग क्यों करूँ मैं? Cetaphil, you can sponsor me for lifetime. या सेटाफिल प्लीज स्पॉन्सर मी फॉर लाइफ टाइम। और भी 2-4 ब्रांड्स बोलते, मैं बोल दूंगी क्या बोलते हैं। सबसे बड़े वाले लुई विटॉन, Brand को बोल दो। इंडिया, फायर, फ्री फायर की आईडी बताओ ना आपको तारा। फ्री फायर तो पैसा मिला। अच्छा यू मिस्ड योगेश, ऑब्वियसली आई डिड। मतलब तब ऐसे हो गया था कि विला में कोई भी नहीं था जो मैं जिससे बात कर सकती थी सुजैन के अलावा। तो उस पॉइंट से सुजैन और मैं मतलब ज्यादा ऐसे क्लोज होने लग गए थे, क्योंकि और कोई हमें एक दूसरे के अलावा हमारे और कोई था नहीं। तो ये चीज थी। मैं ऑब्वियसली बहुत मिस कर रही थी योगेश, सौरभ, इन सबको। किसी को कुछ ज्यादा भी कर रही थी। पर आई थिंक अगले एपिसोड में आप मतलब आगे आएंगे वो एपिसोड्स, तब तो वो हो गया था कि मैं एक्चुअली ऐसा हो गया था कि क्या हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा ये सब। वापस कनेक्शन बनाओ, वापस कंपैटिबिलिटी देखो किसी के साथ गेम में। वो फिर उसमें पहली बार ऐसा था कि मेरे लिए तो एटलीस्ट कि पहली बार मुझे गेम में एक्चुअली दिमाग लगाना पड़ रहा था कि नहीं अब दिल नहीं, अभी थोड़ा टाइम दिमाग लगा लो। पर वो चीज़ डिफिकल्ट थी, तो मैं काफ़ी ऐसे मेंटल ब्रेकडाउन होते थे मेरे। मुझे याद है ये सुजैन के सामने मैं ऐसे सैड पड़ी रहती थी, फिर वो ऐसे हंसाने आती थी। फिर वैसे उधर हमें ना वो मिलते थे चिप्स बिस्किट मिलते थे, वो ऐसे छुपके से चिप्स बिस्किट चुरा के लेके आती थी, देख मैं तेरे लिए चिप्स लाई हूँ। ऐसे तो हम बेसिकली सिर्फ हम 2 थे एक दूसरे के साथ, और बाकी सारे विला से वही चल रहा था, लड़ाई वड़ाई चल रही थी। और गुल्लू गौरेश से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। गुल्लू गौरेश मुझे बहुत हंसाते थे। मतलब जब मैं बहुत बार हुआ है कि ऐसे, क्योंकि इतनी सिचुएशंस हो गई थी तो मैं रोती होती रहती थी। रोना तो अब सबको आपको पता ही है कि कितना जल्दी आता है। तो मैं रोती होती रहती थी। तो वो गुल्लू गौरेश वगैरह सब आके ऐसे बोलते थे, मतलब ऐसे जोक्स मारते थे, और वो होता है ना वो सिचुएशन को मजाक बना देते थे, तो फिर वो मैं उसको लाइट हो जाती थी वो सिचुएशन। तो हाँ, और क्या था, बस इतना ही। पर एक्चुअली में वैसे दिन वो नहीं होता, जेल में ऐसे दिन काटते हैं कि भाई कितने दिन बचे हैं, तो मैं ऐसे काटती थी भाई आज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कब मर्ज होगा, 4 दिन। निहारिका कैसी लगती है? फायर, बहुत अच्छी लगती है मुझे निहारिका। एकदम बेज वाली बहुत ही लाइक है। गाइस कुछ और भी पूछ लो। मेरी लाइफ नहीं लग रही मुझे, किसी और की लाइफ लग रही है। रियूनियन वाली चीज आप इतना मत करो गाइस, क्या क्या बोलते हैं, जितने फिक्सेट मत हो, हाँ इतना फिक्सेट मत हो उस चीज पे, क्योंकि कोई रियूनियन नहीं हो रहा है। मैं बता देती हूँ।
क्यों क्या क्यों क्यों क्या क्यों सही तो है क्या चाहिए नहीं इतना अरे वो जो बोल रहे हैं तो उन्होंने वीडियो डाली ना मस्ती कर रहे हैं जो गुल्लू और सौरभ मस्ती कर रहे हैं गाइस वो उनकी बातें मत सुनो पागल बना रहे हैं मैं खुद ऐसे हो गई मैंने उसको कॉल करके गुस्सा किया फिर सुजैन क्यों करती है बट सुजैन क्यों ओवर एक्टिंग करती है बात करती है बट आई लाइक इट कोई ओवर एक्टिंग का कैसे करेगी जब उसको बोलने ही नहीं दे रहा है कोई अभी आज का डोम देखना गाइस आज का डोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सुजैन एंड फॉर या बेसिकली फॉर सुजैन क्योंकि आज पता चलेगा कि हम क्यों बोलते थे कि ये लोग बुली करते हैं ये करते हैं वो करते हैं मतलब ये छोटी सी सिचुएशन नहीं है छोटी सी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है उस लड़की का ना मेंटल स्टेट पूरी फक हो गई थी वो मेरे रूम में आके मेरे सामने उसने एक बार मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था उसका बहुत क्रेजी कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं एक्चुअली ना बहुत सीरियसली ट्रॉमा में चल जाऊंगी क्योंकि ये इतना ज्यादा गैंगअप हो गया और जब स्वॉपिंग हुई तो जैसे ही ये हमारी टीम के सारे हमारे ग्रुप के सारे जने चले गए तो जैसा अंजलि ने किया फ्लिप वैसा ही सब करने लग गए थे सदर से भी मेरी बात अचानक से बहुत ही खराब हो गया सारा रिलेशन तो मैं ऐसे हो गई थी कि सिर्फ ये योगेश वगैरह मेरे साथ थे तब मतलब इसीलिए मैं उसकी दोस्त थी क्या मतलब कि उनके जाने के बाद तो मतलब सभी चेंज हो गया है तो आज का डोम इज वेरी इंपॉर्टेंट हकीकत यहाँ पर आकांक्षा चौधरी ने सौरभ बेदी योगेश राउत गुल्लू के बारे में जो कुछ भी कहा है उसने आपको क्या लगता है कि योगेश राउत ने सच में यहाँ पर आकांक्षा चौधरी को डंप किया है फिर नहीं और क्या लगता है कि कुशल तंवर के साथ में उनका परफॉर्मेंस आगे जाकर अच्छी तरीके से चले जाएगा या फिर सभी विला जब एक साथ आ जाएंगे तो योगेश राउत के साथ में परफॉर्मेंस देगी या फिर सौरभ बेदी के साथ में या फिर कुशल तंवर के साथ में परफॉर्मेंस देगी आपके हिसाब से क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।